सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा। रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय कोएड विद्यालय के टॉपर्स ने बताया कैसे उन्हें ये कामयाबी मिली। राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के इंतजार में बैठे छात्रों में जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई, रिजल्ट देखने की उत्सुकता और बेचैनी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, अधिकतर विद्यार्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली। ज़्यादातर विद्यार्थियों और स्कूल के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। खास तौर पर हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी और टॉप पोजीशन अपने नाम की। रोहिणी के सेक्टर 8 के सर्वोदय कोएड विद्यालय में लड़कियों ने बाजी मारते हुए टॉप किया। 95% से स्कूल में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा रीवा ने बताया कि उसकी इस सफलता के पीछे उसके स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और उसके माता पिता का सहयोग है। रीवा ने कॉमर्स स्ट्रीम से ये कामयाबी हासिल की है। रीवा कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करती थी, इस पर रीवा ने बताया कि वो पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी और खेलने के टाइम पर सिर्फ खेल पर। इसके अलावा रीवा ने बताया कि उसकी मम्मी का इमोशनल सपोर्ट उसके बहुत काम आया। रात को पढ़ते टाइम उसकी मम्मी भी साथ में जागती थी, जिस वजह से उसके लिए पढ़ाई कर पाना आसान होता था। नाम क्या बेटा? मेरा नाम है रीवा। रिवा कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास की टॉपर हूँ पूरे स्कूल की, और कॉमर्स स्ट्रीम की भी। कितने परसेंट आए हैं? 95.25% आए हैं। अच्छा रिवा, किस तरीके से इस जो आज परसेंटेज आपके आए हैं, टॉपर रहे हैं, इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूँगी इसका अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, जो मुझे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेरित करते रहे और हमेशा साथ दिया। डीमोटिवेट हुई तो मोटिवेट किया, तो उन्हीं की वजह से आज मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाई हूँ। कहा जाता है जब, क्योंकि ज़्यादातर आप अपना समय स्कूल के अलावा घर में भी बिताते हैं, तो माँ बाप का जो आपके माता पिता का जो सपोर्ट है वो किस तरीके से? जी, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहता है वो है इमोशनल सपोर्ट। अगर मैं रात को जग कर पढ़ रही हूँ तो मेरी मम्मी मेरे साथ जगती थी कि वो मेरे साथ पढ़ नहीं रही, बट मेरे साथ उनका जगना ही, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, मेरी तबीयत का ध्यान रखना, वही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पापा भी मुझे टाइम टू टाइम पॉजिटिविटी से मतलब करते रहते थे प्रेरित कि हाँ, हमें मार्क्स नहीं लाने, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल जो होगा वो मिल जाएगा। अच्छा, चाहे हम पढ़ाई की बात करें या फिर अन्य, चाहे वो खेल कूद की, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आप? जी, टाइम मैनेजमेंट ये होता है ना, जिस समय आपको पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, आप अपने आप को पहचानें और उस समय आप कुछ किसी चीज़ के बारे में ना सोचकर पढ़ाई करें, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करें। लेकिन जब आपका खेलने का समय है तो आप पूरे मन के साथ खेलें। मतलब जब आपने पहले पढ़ाई कर ली, अपना काम ख़त्म कर लिया, तो आपका पूरा दिन है, आप खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो वही मेरा मोटिव है। 10वीं की परीक्षा 93% मार्क्स के साथ पास करने वाली यशिका ने बताया कि वो स्कूल के अन्य एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहती है और उसके माता पिता के मोटिवेट करने की वजह से और स्कूल प्रशासन की मदद से वो ये कामयाबी हासिल कर पाई। नाम बताओ। सर मेरा नाम यशिका है। यशिका कौन सी क्लास में? सर मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। कितना परसेंट आया? सर मेरा 93.6% आया। किस तरीके से आज रिजल्ट आया है, आप इसका श्रेय किस तरीके से और किसको? सर मैं अपने माता पिता को ये श्रेय देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा ही मेरे को मोटिवेट किया है, और मेरे टीचर्स, इतना अच्छा स्कूल मुझे मिला है, हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिली है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और बस मेहनत का ही नतीजा है। पढ़ाई और स्कूल की एक्टिविटी, किस तरीके से आप इन सबको मैनेज करते हैं? सर पढ़ाई तो मैंने बिल्कुल लगन से करी है, घर पे भी और स्कूल में भी अच्छे से करी है। बाकी मैंने स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जैसे मेंटल मैथ्स की एक्टिविटीज़ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, या फिर कोई लैंग्वेज का कॉम्पिटिशन होता है, मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। इसके अलावा अन्य छात्राएं भी अच्छे नंबरों के साथ पास हुई हैं। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से 93% नंबरों के साथ पास हुई ईशा पोद्दार ने बताया कि अगर फोकस होते हैं तो सब आसान हो जाता है। ईशा ने भी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल प्रशासन को दिया। नाम क्या बता? सर ईशा पोद्दार। ईशा, कितने परसेंट आए हैं और कौन कौन से स्ट्रीम में? सर 93.25% आए हैं एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। आज आपका रिजल्ट आया, किसको श्रेय देते हैं आपकी इस मेहनत का, क्या करें? सर सबसे पहले तो मैं श्रेय देती हूँ अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने मेरे को हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया, एंड टू दी होल सपोर्टेड स्टाफ ऑफ एसवी सेक्टर 8 एंड माई पेरेंट्स। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से, चाहे वो स्कूल हो या घर हो, किस तरीके से आप? सर बेसिकली
बच्चों को फोकस रहना चाहिए। अगर आप फोकस हो, आपको अपना एम पता है, तो आप कोई भी चीज़ करने के लिए खुद से डिटर्मिन होगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट अपने आप कर पाओगे। एंड जो भी चीज़ कर रहे हो उसको अपने फुल एफर्ट्स के साथ करो, बेस्ट करो। अच्छा बेटा, ये बताओ, स्कूल में तमाम एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को और पढ़ाई को किस तरीके से आपने मैनेज किया? So basically, I used to participate in lot of co-curricular activities. Like I used to anchor in many events, and in fine arts activities, I also participated in that. And sir and ma'am used to encourage me a lot in that also. Like सिर्फ toppers है तो सिर्फ पढ़ाई पे नहीं फोकस करना है, आप और भी चीज़ों पे फोकस करो। एंड सर एंड मैम ने मुझे बहुत encourage किया उन सब एक्टिविटीज़ में भी। इवन तो उन्होंने मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए। लाइक जब मैंने एक बार उन्हें बताया ये चीज़ करने का, एंड उन्होंने मेरी ये चीज़ देखी कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, सो उन्होंने मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिया, एंड मैंने बहुत सारी पर्सनालिटी से मिली हूँ। इसके अलावा 91% मार्क्स के साथ 10वीं पास करने वाली नैना कौशिक ने बताया कि रोज पढ़ाई को टाइम देना जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टाइम देते हैं। नाम बताओ। नैना कौशिक, क्या कौन सी क्लास? 10th। आज आपका रिजल्ट आया है, क्या परसेंटेज है और किस तरीके से इसको किसका शुरू? मेरी परसेंट 91% है, एंड इसमें सारा कंट्रीब्यूशन मेरे स्कूल का, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम और सारी टीचर्स का है। किस तरीके से पढ़ाई में आपने समय दिया, थोड़ा-सा ताकि आने वाले समय में पढ़ाई एकदम कंसिस्टेंटली करी है पढ़ाई। ये मैटर नहीं करता आप कितने टाइम पढ़ रहे हो, बस हर रोज़ थोड़ा ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। 84% नंबरों के साथ 12वीं पास करने वाली अदीबा मलिक को अच्छी पेंटिंग बनाने में भी महारत हासिल है। अदीबा ने पेंटिंग में 100% मार्क्स लाने का भी कारनामा किया है। चुटकी लेते हुए अदीबा ने कहा कि जब पेपर की टेंशन होती थी तो मैं पेंटिंग करती थी। इस तरह से मैं एग्जाम की टेंशन बाहर कर देती थी। नाम बताओ। मेरा नाम अदीबा है, अदीबा मलिक। अभी को कौन सी क्लास में? 12th। कितने परसेंट आए आपके? मेरी 84% आई है। आज आपका रिजल्ट आया है और इस परसेंट के लिए इतना जो आपका आया है, किसको श्रेय देंगे और मेहनत किसकी नतीजा है? ये सभी मतलब हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड वाइस मैम हैं, इन सभी को मैं मतलब इस सभी चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी। और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ये हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें मोटिवेट्स करते रहते हैं। एग्ज़ाम के समय में कभी कोई टेंशन रही हो, या और अगर टेंशन तो किस तरीके से आपने हैंडल किया? अगर एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे कोई भी टेंशन रही हो तो फिर मैंने पेंटिंग करके उसको हल किया है, क्योंकि पेंटिंग करने के बाद में मतलब सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। इसके 100 आउट ऑफ 100 पेंटिंग में आए हैं। पेंटिंग में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। क्या आगे आप पेंटिंग में अपना करियर देखते हैं? यस सर, बिल्कुल। मैं आगे BFA करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं टीचिंग पे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। पेशेंस से बैठ के कंसंट्रेशन फोकस से पेंटिंग करती है। और हंगेरियन एम्बेसी में इसको स्कूल की तरफ से लेके गए, और क्राफ्ट्स म्यूज़ियम जो प्रगति मैदान में बच्चों को खूब एक्सपोजर दिया है। बल्गेरियन एम्बेसी में भी बूशो हुआ था, उसमें भी इसने पार्ट लिया और हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती है। बुद्धा बनाए थे, स्कल्पचर में भी पार्ट लिया एंड हमेशा फर्स्ट आती है। सो इसका बहुत ही मतलब पेंटिंग में शी इज़ सो गुड कि शी विल बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट वन डे। अभी भी है। थैंक यू मैम। मैम, आज स्कूल का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड वी आर सो एक्साइटेड एंड आवर चिल्ड्रन हैव ऑल डन अस प्राउड बिकॉज इतने सारे बच्चों के अबव 90s एंड इसके जैसे 100 on 100 भी एक सब्जेक्ट में आए हैं और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और तीनों स्ट्रीम्स में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। सो बच्चों को हमेशा यही फॉलो करना चाहिए कि जो उनको पसंद है वही करना चाहिए, मार्क्स का नहीं कंसिडर करना चाहिए। अगर उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, तो फिर दे शुड टेक दैट सब्जेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चों ने कहा है कि प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम ने जो है बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया। ऐसे कौन सा आपने टेक्निक लगाया कि इतना अच्छा कर पाए? ये हमारे स्कूल की खास बात है कि प्रिंसिपल सर इज़ ओवर डेडिकेटेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स द स्कूल। एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं और बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। बिल्कुल ऐसा एक्सपोजर देते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं कोई भी कहता है इसको, सब सोचते हैं कि ये कोई टॉप ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स है। सो उसमें बहुत सब की हमारी टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है, बट लीडरशिप जो है वो हमारे प्रिंसिपल सर की एक अलग ही बात है।
जो एक एक को मोटिवेट करते हैं, हर बच्चे को, हर टीचर को, जिससे कि हमने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ना बच्चों को, इवन आउट ऑफ स्कूल लेके जाना, देर देर तक रुकना, तो उससे बच्चों का जो है वो रिज़ल्ट में अब शो हो रहा है और हम सच में बहुत खुश हैं। आई वुड लाइक टू से जैसे तापूशी के 100 on 100 इस बच्चे के आए, एक और बच्चे के 99 on 100 आए हैं, पेंटिंग सब्जेक्ट शुरू किया था। तो हमारी टीचर वो बहुत डेडिकेटेड है और सभी टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ सर। स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश झा और वाइस प्रिंसिपल भारती कालरा ने भी अच्छे नंबरों के साथ पास हुई छात्राओं की जमकर तारीफ की और बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया।